दोस्तों, इंडिया में प्यार और खाना दोनों का कनेक्शन कुछ अलग ही लेवल का है। हमारे यहाँ इमोशंस सिर्फ वर्ड से नहीं, टेस्ट से भी एक्सप्रेस होते हैं। जब कोई कहता है चलना चाय पे चलते हैं या थोड़ा गोलगप्पा खाएंगे, तो समझ जाओ ये बस पेट भरने की बात नहीं है, ये एक इनवाइट है, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश है। हमारे कल्चर में खाना सिर्फ नेसेसिटी नहीं, एक फीलिंग है। और जब बात डेटिंग की होती है तो स्ट्रीट फूड, चाय और रोड साइड स्टॉल्स वो साइलेंट बैकग्राउंड बन जाते हैं जहां सबसे रियल इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। सोचो जरा, तुम और तुम्हारा स्पेशल वन शाम को एक छोटी सी टपरी पे खड़े हो, गर्मा गर्म चाय के कप से स्टीम उठ रही है, हवा थोड़ी ठंडी है और तुम दोनों के बीच वो ऑकवर्ड साइलेंस भी स्वीट लग रहा है। उस एक कप चाय के अंदर जितने इमोशंस होते हैं ना, वो शायद किसी लॉन्ग टेक्स्ट में भी नहीं होते। यही तो है इंडियन डेटिंग का चार्म। यहाँ लव लेटर्स से ज्यादा वैल्यू एक प्लेट समोसा और एक कटिंग चाय की होती है। खाने के जरिए प्यार का एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल होता है। जब कोई तुम्हारे लिए कुछ खास ऑर्डर करता है या तुम्हारा फेवरेट स्नैक याद रखता है, वो एक छोटी सी बात नहीं होती, वो एक साइलेंट मैसेज होता है, मैं तुझे समझता हूँ। जब कोई तुम्हें अपनी फेवरेट फूड जगह ले जाता है, वो सिर्फ टेस्ट शेयर नहीं कर रहा होता, वो अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट तुम्हें दिखा रहा होता है। इसलिए कहते हैं द वे टू समवन्स हार्ट इज थ्रू द स्टमक। और इंडिया में ये लाइन लिटरल सेंस में सही लगती है। स्ट्रीट फूड स्पेशली इंडियन डेटिंग का इमोशनल बैकबोन बन गया है। खाना जो रोड साइड स्टॉल पे मिलता है, उसमें एक रॉनेस होती है, एक ऑनेस्टी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट लव में होती है। गोलगप्पे के पानी का तीखा टेस्ट और उसके साथ वो हंसी एक परफेक्ट मेटाफोर है रिलेशनशिप के लिए। थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा स्वीट, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल। आज भी जब कोई कपल अपनी फर्स्ट पानी पूरी डेट या कटिंग चाय मोमेंट याद करता है, तो वो याद एक वार्म स्माइल के साथ आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खाना यहाँ सिर्फ टेस्ट नहीं, टाइमिंग भी होता है। जब कोई तुम्हें खाना खिलाता है या तुम्हारे लिए एक कप कॉफी बनाता है, वो एक अनसेड केयर का जेस्चर होता है। लव के वर्ड्स ना भी बोले जाए, एक बाइट शेयर करना, एक एसाइप ऑफर करना, ये सब अपने आप में आई केयर फॉर यू का सिग्नल होता है। यही तो है असली इंडियन रोमांस, जहां आई लव यू कहने से ज्यादा इंपैक्ट होता है खाना खाया क्या पूछने में। तो दोस्तों, इंडियन डेटिंग के वर्ल्ड में फूड सिर्फ फूड नहीं है, वो एक साइलेंट लैंग्वेज है जिसमें हर फ्लेवर, हर बाइट और हर एसआईपी एक इमोशन के साथ जुड़ा होता है। और शायद इसीलिए कहते हैं जब दिल भर जाए तो प्लेट भी खाली नहीं होती। दोस्तों, जब हम फर्स्ट डेट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कहाँ चले। और इंडिया में इसका जवाब अक्सर किसी फैंसी रेस्टोरेंट का नहीं, बल्कि एक सिंपल चाय टपरी, स्ट्रीट फूड कॉर्नर या एक कोजी कैफे होता है। क्योंकि यहाँ प्यार सिर्फ लुक से नहीं, टेस्ट से शुरू होता है। हमारे यहाँ फर्स्ट डेट का मतलब होता है कंफर्ट, कनेक्शन और केमिस्ट्री। और ये तीनों चीजें एक कप चाय, एक प्लेट मोमोस या एक पनी प्यूरी स्टॉल के आसपास सबसे नेचुरली मिलती हैं। सोचो जरा, एक लड़का लड़की को पहली बार मिलने बुलाता है और कह देता है चलना एक कटिंग चाय पे चलते हैं। अब ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका वाइब कुछ और ही होता है। ये एक कैजुअल तरीका होता है ऑकवर्डनेस तोड़ने का। चाय पे मिलने का मतलब है प्रेशर नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ बातें हैं और बातों के साथ थोड़ा सा प्यार का फ्लेवर। जब चाय की गर्मा गर्म कप हाथ में होती है और ठंडी हवा चल रही होती है, तो हर ऑकवर्ड साइलेंस भी रोमांटिक लगता है। और उस मोमेंट में अगर तुम दोनों एक ही टाइम पे एसआईपी ले लो, तो वो इंस्टेंट कनेक्शन होता है, बिना किसी हैवी डायलॉग के। इंडिया में फूड और फर्स्ट डेट का कनेक्शन इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ खाना एक कंफर्ट जोन है। जब आप अपना फेवरेट डिश किसी के साथ शेयर करते हो, तो आप अपना एक इमोशनल पार्ट उसके साथ शेयर कर रहे होते हो। जैसे अगर एक लड़की अपने पार्टनर को अपना पसंदीदा चाट स्टॉल दिखाती है, तो वो सिर्फ फूड नहीं दिखाती, वो अपना एक नॉस्टैल्जिया शेयर कर रही होती है। और जब लड़का उसके टेस्ट को अप्रिशिएट करता है, तो उनके बीच में एक इनविजिबल इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रीट फूड के मैजिक की। गोलगप्पे, मोमोज, पाव भाजी, वादा पाव, ये सिर्फ स्नैक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री के कैटलिस्ट्स हैं। जब आप पनी प्यूरी शेयर करते हो, तो तुम दोनों के बीच एक नेचुरल क्लोजनेस आता है। वो मोमेंट जब एक दूसरे के रिएक्शंस देखते हो, जब तीखा पानी ज्यादा हो जाता है और दोनों हंसी नहीं रोक पाते, वो लाफ्टर एक इमोशनल कनेक्शन बना देता है। खाना यहाँ सिर्फ टेस्ट नहीं, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन जाता है। एक और बात, फूड पे डिस्कशन करना एक इजी आइस ब्रेकर होता है। जब आप पूछते हो तुम्हें स्पाइसी पसंद है या स्वीट, तो वो एक सिंपल सवाल नहीं होता, वो एक डोरवे होता है उसके पर्सनालिटी को समझने का। खाने के प्रेफरेंसेस किसी के नेचर का मिरर होते हैं। जो पर्सन एडवेंचरस है वो नया क्विजीन ट्राई करेगा, जो कंफर्ट जोन में रहता है
वो वही रेगुलर डिशेस चूज करेगा। और जब दोनों का टेस्ट मिल जाए, बस समझ लो केमिस्ट्री का रेसिपी परफेक्ट है। कॉफी डेट्स भी इंडियन लव स्टोरीज का एक एसेंशियल चैप्टर है। एक कप कॉफी के साथ स्लो कॉन्वर्सेशंस, आई कॉन्टैक्ट और वो सब्टल स्माइल्स, ये सब एक नेचुरल कनेक्शन बिल्ड करते हैं। कॉफी का अरोमा और थोड़ी सी कैफीन एनर्जी इमोशंस को एक्सप्रेसिव बना देती है। और जब कोई पहली बार तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर करता है और कहता है तुम्हारा शुगर कम है ना, तो उस एक लाइन में जितनी केयर होती है वो कभी लॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स में भी नहीं होती। पर फूड केमिस्ट्री सिर्फ स्ट्रीट फूड तक लिमिटेड नहीं है। कुछ लोगों के लिए होममेड फूड शेयरिंग भी पहला स्टेप होता है लव का। जब कोई तुम्हें अपने हाथ से बना हुआ टिफिन देता है या अपनी माँ के हाथ के लड्डू पैक करके भेजता है, तो वो सिर्फ गिफ्ट नहीं होता, वो एक इमोशनल जेस्चर होता है। इंडियन डेटिंग में खिलाना और फीड करना लव का एक्सप्रेशन है। टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। ये लाइन सिर्फ फीडबैक नहीं मांगती, ये वैलिडेशन चाहती है, एक इमोशनल अप्रूवल। कभी नोटिस किया है जब कोई तुम्हें अपने फेवरेट फूड स्पॉट ले जाता है तो उसके लिए वो जगह सीक्रेट होती है। वो छोटी सी टैपरी या वो चाट वाला स्टॉल उनके लिए मेमोरीज का ट्रेजर होता है। और जब वो तुम्हें वहां ले जाते हैं तो वो अपनी लाइफ का एक पीस तुम्हारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। और जब तुम उसे पसंद आ जाता है तो उनके लिए वो एक साइलेंट ग्रीन फ्लैग होता है। हाँ, ये समझता है मुझे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट डेट पे फूड ऑकवर्डनेस को डिसॉल्व करता है। जब कॉन्वर्सेशन रुक जाती है, एक बाइट लेना या टेस्ट शेयर करना एक नेचुरल पॉज क्रिएट करता है। ये पॉज ऑकवर्ड नहीं लगता, कंफर्टेबल लगता है। और इसी कंफर्ट में रिलेशनशिप का फर्स्ट स्पार्क जलता है। तो इंडियन फर्स्ट डेट्स आर लेस अबाउट फैंसी एम्बियंस और मोर अबाउट कनेक्शन। अ प्लेट ऑफ मोमोज, एक कप चाय, एक कॉफी टेबल, ये सब बस रीजंस हैं एक रियल बॉन्ड फील करने के। खाना यहाँ बैकग्राउंड नहीं होता, खाना खुद कॉन्वर्सेशन का पार्ट होता है, एक इमोशनल ग्लू की तरह। जब तुम दोनों एक ही प्लेट शेयर करते हो तो वो सिर्फ फूड नहीं होता, वो एक प्रॉमिस होता है कि मैं तेरे साथ हूँ। और शायद इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा प्यार रोड साइड स्टॉल्स और चाय की टपरियों पे लिखा जाता है, न कि कैंडल लाइट टेबल्स पे। अगर आप सोच रहे हो कि लव एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ रोजेस, चॉकलेट्स और डिनर डेट्स जरूरी हैं, तो एक बार इंडिया की गलियों का टूर लो। क्योंकि यहाँ प्यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने से नहीं, एक और प्लेट ले कहने से समझा जाता है। हमारे देश में स्ट्रीट स्नैक्स सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका है। जब कोई लड़का लड़की को अपने फेवरेट गोलगाप्पे वाले के पास ले जाता है या एक गर्मा गर्म समोसा शेयर करता है, तो वो बस स्नैक नहीं शेयर कर रहा होता, वो अपना कंफर्ट, अपनी यादें और अपना हार्ट शेयर कर रहा होता है। इंडिया में हर शहर का अपना एक स्पेशल स्नैक होता है और हर स्नैक के साथ जुड़ती है एक यूनिक रोमांटिक वाइब। दिल्ली के मोमो, मुंबई का वड़ा पाव, कोलकाता का पुचका, लखनऊ के टंडो कीबब और इंदौर की पोहा जलेबी, ये सब अपने आप में लव स्टोरीज लिखते हैं। जब तुम किसी को अपना फेवरेट स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए कहते हो तो वो एक सिंपल इनविटेशन नहीं होता, वो एक इमोशनल ट्रस्ट का सिग्नल होता है। वो कह रहा होता है ये मेरी दुनिया का हिस्सा है और मैं चाहता हूं तुम भी इसे फील करो। सोचो, तुम दोनों एक छोटी सी टापरी पे खड़े हो, हवा में मसालों की खुशबू है, बैकग्राउंड में हॉर्न और हसल चल रहा है और बीच में एक शेयर्ड प्लेट मोमोस की। उस मोमेंट में दुनिया रुक जाती है। तुम दोनों के बीच सिर्फ वो एक लाफ्टर, एक बाइट और एक आंखों का कांटेक्ट होता है। स्ट्रीट फूड का ये मैजिक ही तो है, वो तुम्हें कैजुअल एनवायरनमेंट में इमोशनल क्लोजनेस देता है। खास बात यह है कि स्ट्रीट स्नैक्स फॉर्मल नहीं होते और ना ही उनके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो सिंपल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल इमोशंस होने चाहिए। खाने के थ्रू लव एक्सप्रेस करना इंडियन कल्चर में डीपली रूटेड है। हमारे यहाँ खिलाना एक इमोशनल जेस्चर होता है। जब कोई लड़की तुम्हें कहती है ये टेस्ट करो, बहुत अच्छा है, तो वो तुमसे एक छोटा सा कनेक्शन बना रही होती है। और जब तुम बिना कुछ बोले उसे बाइट ऑफर करते हो, वो तुम्हारा साइलेंट एक्सप्रेशन ऑफ केयर होता है। ये छोटी छोटी जेस्चर्स ही तो रियल लव के इंडिकेटर्स हैं। स्ट्रीट स्नैक्स यहाँ एक सिंबॉलिक रोल प्ले करते हैं, तुम्हारे लव लैंग्वेज को और रिलेटेबल बना देते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्ट्रीट स्नैक्स तुम्हें रियल वर्जन ऑफ पर्सन दिखाते हैं। रेस्टोरेंट सेटिंग में लोग ऑफ्टन अपने मैनर्स और प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड के टाइम सब नेचुरल हो जाते हैं। जब वो गोलगप्पे खाते वक्त चीख जाए या चटनी ज्यादा तीखी लग जाए और हंसी छुपाना मुश्किल हो जाए, वो ही रियल पर्सनैलिटी होती है। और अगर उस मोमेंट पे तुम दोनों हंसते हो बिना किसी ऑकवर्डनेस के, तो समझ लो केमिस्ट्री सॉलिड है। स्ट्रीट स्नैक्स लव के इमोशनल रिदम को भी सेट करते हैं। स्वीट, स्पाइसी, टैंगी, क्रंची, हर बाइट एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है।
जैसे गोलगापा स्पाइसी एक्साइटमेंट लाता है, आइस कोला स्वीट नोस्टाल्जिया और पाव भाजी एक कंफर्टिंग वार्मथ। जब तुम दोनों ये फ्लेवर्स शेयर करते हो तो सबकॉन्शियसली तुम्हारे इमोशंस सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, और जब तुम्हारा टेस्ट और रिएक्शन मिलता है तुम्हारा बॉन्डिंग डीपर हो जाता है। ये एक तरह से फूड और इमोशन का सीक्रेट पार्टनरशिप है। एक और चार्मिंग एस्पेक्ट है अफोर्डेबिलिटी। स्ट्रीट फूड का रोमांस एक्सेसिबल है। लव यहाँ पैसों से नहीं, इंटेंशन से मेजर होता है। तुम्हें अपने प्यार को इम्प्रेस करने के लिए एक्सपेंसिव डिनर की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सिंसियर स्माइल और एक प्लेट समोस शेयर करने का दिल चाहिए। जब लड़का लड़की के लिए एक एक्स्ट्रा पनी पूरी खरीदता है या लड़की अपने पाव भाजी का लास्ट बाइट ऑफर करती है, वो जेस्चर्स कीमती होती हैं। ये छोटी छोटी चीजें ट्रस्ट और अफेक्शन बिल्ड करती हैं, जिसमें शो ऑफ नहीं होता, सिर्फ रियल कनेक्शन होता है। और हाँ, स्ट्रीट फूड पे कॉन्वर्सेशंस भी अलग लेवल पे चलती हैं। रेस्टोरेंट में तुम्हें मेन्यू, ऑर्डर और फॉर्मेलिटी का प्रेशर होता है, लेकिन स्ट्रीट स्नैक्स के साथ तुम दोनों एक इक्वल जोन में होते हो। खड़े हो, खा रहे हो, बातें कर रहे हो और हंस रहे हो। ये रॉ अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स ही तो रियल रोमांस का फाउंडेशन है। स्ट्रीट स्नैक्स तुम्हें मोमेंट लाइव करने का चांस देते हैं, बिना फिल्टर के, बिना प्रिटेंस के। कुछ लोगों के लिए तो ये स्ट्रीट स्नैक्स लाइफ के टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। शायद पहली बार हाथ छुआ हो गोलगापा प्लेट पास करते हुए, या पहली बार आंखें मिली हों जब समोसा का स्टीम उठा हो। ये रैंडम सी मोमेंट्स कभी कभी लाइफ के मोस्ट इमोशनल मेमोरीज बन जाते हैं। तुम भूल जाओगे कि रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर किया था, लेकिन याद रहेगा वो एक रेनी इवनिंग जब तुमने एक गर्म चाय शेयर की थी, और उसके साथ उसकी मुस्कान भी। और सबसे खास बात, स्ट्रीट स्नैक्स तुम्हें इमोशनली ग्राउंड करते हैं। वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि प्यार सिंपल होना चाहिए, रियल होना चाहिए और ज्यादा डेकोरेटेड नहीं। जैसे स्ट्रीट फूड का असली मजा सिंप्लिसिटी में है, वैसे ही रिलेशनशिप का असली चार्म ऑथेंटिसिटी में है। तुम जितना रियल बनोगे तुम्हारा कनेक्शन उतना जेन्युइन होगा। तो अगली बार जब तुम किसी स्पेशल पर्सन के साथ मिलो, फैंसी रेस्टोरेंट के बजाय किसी छोटी सी टापरी या स्टॉल पे जाओ। उन्हें बताओ कि लव सिर्फ कैंडल लाइट डिनर में नहीं, बल्कि एक कप चाय, एक प्लेट पकोड़ और एक शेयर्ड लाफ्टर में भी मिलता है। शायद वही गोलगापे के स्टॉल पे तुम दोनों रियलाइज करो कि कभी कभी सबसे सस्ता खाना सबसे महंगा इमोशन दे जाता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी स्पेशल इंसान के साथ खाना शेयर करते हो तो वो सिर्फ टेस्ट का नहीं, इमोशन का एक्सपीरियंस बन जाता है। ये कनेक्शन सिर्फ स्टमक तक लिमिटेड नहीं होता, ये दिल तक चला जाता है। स्पेशली इंडियन डेटिंग कल्चर में फूड एक साइलेंट कम्युनिकेटर होता है। जब कोई लड़का लड़की के लिए एक कप चाय ऑर्डर करता है और कहता है तुम्हारे लिए कम चीनी वाली जैसे तुम्हें पसंद है, तो वो सिर्फ ऑर्डर नहीं दे रहा होता, वो केयर एक्सप्रेस कर रहा होता है। जब कोई लड़की अपना लास्ट बाइट समोसा का तुम्हें देती है तो वो एक सिग्नल होता है कि अब तुम उसके कंफर्ट जोन में हो। फूड के साथ हमारे इमोशंस का डीप साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। जब हम खाते हैं हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जो हैप्पीनेस हार्मोन है कहलाता है, और जब तुम ये हैप्पी मोमेंट किसी के साथ शेयर करते हो तो वो हैप्पीनेस डबल हो जाती है। इसीलिए कपल्स के लिए फूड मोमेंट्स इतने मेमोरेबल होते हैं। एक शेयर्ड आइसक्रीम, एक चाय की टपरी, एक रोड साइड चाट प्लेट, ये सब उन्होंने मिलकर फील किया होता है। हर बाइट के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप का एक नया लेयर ऐड होता है, और जब तुम्हारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस मैच करते हैं तो वो सबकॉन्शियस अट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग करता है। इंडियन कपल्स के लिए फूड एक तरह का इमोशनल करेंसी है। कोई आई लव यू कहने से पहले ये कह देता है तुमने खाना खाया, और उसमें भी वही वार्मथ होती है। प्यार हमारे कल्चर में डायरेक्टली पेट से जुड़ा हुआ है। घर के खाने से लेकर स्ट्रीट स्नैक्स तक हर डिश में एक इमोशन छुपा होता है। जब लड़का कहता है मम्मी ने पराठा बनाया है तुम्हें पसंद आएगा, तो वो अपनी वर्ल्ड का एक पार्ट तुम्हें दिखा रहा होता है। जब लड़की कहती है मेरे घर के समोसे ट्राई करोगे, तो वो एक इन्विटेशन होता है, सिर्फ खाने का नहीं, कनेक्शन का। स्ट्रीट फूड का सबसे बड़ा चार्म यही है, वो तुम्हें इमोशनली वल्नरेबल बनाता है। तुम फॉर्मेलिटीज भूल जाते हो, तुम अपने रियल सेल्फ में आ जाते हो। जब गोलगप्पा खाते वक्त पानी गलत जाए और तुम दोनों हेस्ट पागाल हो जाओ, तो वो एक रॉ मोमेंट होता है, बिना मेकअप के, बिना मास्क के, बस तुम और वो। और यही रियल बॉन्डिंग होती है। तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे दिल में वो मेमोरी बस जाती है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फूड मेमोरी और इमोशनल इम्प्रिंट का। जब तुम किसी के साथ एक खास डिश खाते हो तो वो टेस्ट तुम्हें हमेशा उस पर्सन की याद दिलाता है। जैसे अगर तुम दोनों ने एक बार मॉनसून में चाय और पकोड़ एंजॉय किए थे, तो अगली बार जब भी बारिश होगी और चाय की खुशबू आएगी, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस मोमेंट तक फ्लैशबैक कर जाएगा। फूड के साथ अटैच्ड ये सेंसरी मेमोरी लव को एक डीपर डायमेंशन देती है। ये एक इनविजिबल थ्रेड की तरह होती है जो दो लोगों को टाइम और डिस्टेंस के बाद भी जोड़ रखती है। फूड के थ्रू एक और साइलेंट कम्युनिकेशन होता है, केयर और अटेंशन का।
जब कोई तुम्हें कहता है तुम्हें स्पाइसी पसंद नहीं, मैं माइल्ड मंगवाता हूँ, तो वो तुम्हारे प्रेफरेंसेस याद रखता है। और ये छोटी बातें ही एक रिलेशनशिप को स्पेशल बनाती हैं। ये वो जेस्चर्स हैं जो वर्ड्स से ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कभी कभी लड़की इंप्रेस नहीं होती एक्सपेंसिव गिफ्ट से, पर जब तुम उसके लिए वही आइस गोला लेकर आते हो जो बचपन से उसे पसंद है, तो उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है, क्योंकि तुमने सिर्फ गिफ्ट नहीं दिया, तुमने अटेंशन दिया। यही इमोशनल इंटेलिजेंस फूड के जरिए एक्सप्रेस होती है। लव सिर्फ बिग जेस्चर्स से नहीं होता, वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। जब तुम उसके साथ स्ट्रीट पे भेलपूरी खा रहे हो और वो कहती है ज्यादा तीखा मत डालना, और तुम मुस्कुराते हुए कहते हो तुम्हें लगता है मैं भूल जाऊंगा, ये एक नेचुरल इंटीमेसी क्रिएट करता है। तुम दोनों एक रिदम में आ जाते हो जहां कॉन्वर्जेशन और कंफर्ट दोनों नेचुरली फ्लो करते हैं। और अगर तुम ध्यान से देखो तो फूड लव का बेस्ट इक्वलाइजर भी है। चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, जब दोनों एक रोड साइड स्टॉल पे खड़े होते हैं और एक ही प्लेट शेयर करते हैं, तो सब स्टेटस और ईगो डिसॉल्व हो जाता है। वहां बस हंगर, लाफ्टर और इमोशंस बच जाते हैं। वो एनवायरनमेंट तुम्हें रियल बनाता है, और जब रिलेशनशिप रियल होता है तो वो टिकता भी है। इंडियन डेटिंग कल्चर में ये कनेक्शन और भी डीप है, क्योंकि यहाँ टुगेदरनेस फूड के थ्रू डिफाइन होता है। एक कपल का फेवरेट स्पॉट अक्सर कोई कैफे नहीं, बल्कि एक लोकल चाय वाला या चाट कॉर्नर होता है। हर विजिट एक न्यू लेयर ऐड करता है उस रिलेशनशिप में। तुम दोनों के बीच अनस्पोकन इमोशंस चल रहे होते हैं। एक बाइट ऑफर करना, एक SIP शेयर करना, एक टीजिंग एक्सप्रेशन जब वो ज्यादा तीखा हो जाए, ये सब वर्ड्स के बिना ही बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज, फूड के मोमेंट्स में कोई एक्टिंग नहीं होती। वो रियल लाफ्टर, रियल टेस्ट और रियल कनेक्शन होता है। रिलेशनशिप में अगर तुम्हें रियलिटी चेक चाहिए तो उसे फैंसी डिनर नहीं, एक रोड साइड समोसा ट्रीट पे ले जाओ। वहां पता चलेगा तुम दोनों कितने कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि लव का असली टेस्ट फाइन डाइनिंग टेबल पे नहीं, रोड साइड स्टॉल के बेंच पे होता है। तो अगली बार जब तुम अपने पार्टनर के साथ हो, एक छोटी सी प्लेट चाट शेयर करते हुए या एक कप चाय के साथ बात करते हुए, समझ लो ये मोमेंट सिंपल लग रहा होगा, पर इसी सिंप्लिसिटी में सबसे ज्यादा इमोशन छुपा है। हर रिलेशनशिप में एक इनविजिबल रिदम होती है, एक ऐसी वाइब्रेशन जो दो लोगों के बीच साइलेंटली फ्लो करती है। और इंडियन कल्चर में ये रिदम अक्सर फूड के थ्रू एक्सप्रेस होती है। जब कोई लड़का लड़की के लिए चाय बनाता है, जब कोई लड़की लड़के के लिए अपनी पसंद का मैगी फ्लेवर रेडी करती है, तब वो सिर्फ खाना नहीं बना रहे होते, वो कनेक्शन कुक कर रहे होते हैं। ये स्मॉल जेस्चर्स ही तो रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि फूड सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं देता, वो इमोशनल कंफर्ट भी देता है। सोचो जरा, तुम दोनों एक साथ रोड साइड स्टॉल पे हो, ठंडी हवा चल रही है और तुम्हारे हाथ में गर्म चाय का कप है। तुम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हो और बीच में एक साइलेंस है, पर वो ऑकवर्ड नहीं, पीसफुल है। ये साइलेंस सिर्फ तब होता है जब तुम दोनों इमोशनली सिंक्ड हो। फूड के थ्रू आने वाला ये कनेक्शन तुम्हें एक दूसरे के इमोशंस को बिना वर्ड्स के समझने की पावर देता है। जब वो अपनी प्लेट तुम्हारे तरफ बढ़ा के कहती है तुम भी लो, तो वो सिर्फ शेयरिंग नहीं, केयरिंग का एक्सप्रेशन होता है। और जब तुम कहते हो नहीं यार तुम्हारा फेवरेट है, तो वो सेल्फलेसनेस की साइन है। ये छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग बनाती हैं। इंडियन रिलेशनशिप्स में फूड एक सिंबॉलिक लव लैंग्वेज है। हमारे यहाँ खिलाना मतलब अपना बनाना होता है। जब कोई तुम्हें अपने घर के खाने से मिलाता है, वो तुम्हें अपनी दुनिया में इनवाइट करता है। जब कोई कहता है मम्मी के हाथ का खाना ट्राई करना, वो एक ट्रस्ट का साइन होता है, एक साइलेंट मैसेज की तुम मेरे क्लोज सर्कल का हिस्सा हो। और जब तुम दोनों अपने फेवरेट स्ट्रीट स्नैक्स शेयर करते हो, तो वो तुम्हारे रिलेशनशिप का कंफर्ट जोन बन जाता है। फूड के साथ एक और लेयर है इमोशनल हीलिंग की। जब हम सैड होते हैं, हम कुछ कंफर्ट फूड खाते हैं और वो इंस्टेंटली मूड बेटर कर देता है। सिमिलरली, जब रिलेशनशिप में कोई डिफिकल्ट फेज आता है, एक साथ खाना खाना हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। एक प्लेट पाव भाजी शेयर करना या एक कप कॉफी पे बात करना मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर देता है, क्योंकि फूड एक न्यूट्रल ग्राउंड बन जाता है जहां आर्ग्यूमेंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं और फीलिंग्स रीअपीयर होती हैं। अगर ध्यान से देखो तो इंडियन डेटिंग में फूड एक मेटाफॉर है। जैसे मसाले रिलेशनशिप्स के टेस्ट को बैलेंस करते हैं, वैसे ही थोड़ा स्वीट, थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा टैंगी कनेक्शन को अलाइव रखता है। अगर सब कुछ ब्लैंड हो तो मजा नहीं आता, और अगर ज्यादा तीखा हो तो जल जाता है। रिलेशनशिप्स भी वही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा पैशन और थोड़ा ह्यूमर चाहिए। स्ट्रीट स्नैक्स जैसे गोलगप्पे या चाट इस इक्वेशन को परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। हर बाइट अनप्रिडिक्टेबल होता है, पर उसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में थ्रिल है। एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है,
मेमोरीज। फूड के साथ क्रिएट हुई मेमोरीज हमेशा स्ट्रांग रहती हैं। तुम फॉरगेट कर सकते हो उस डेट का डायलॉग, लेकिन तुम्हें याद रहेगा वो मोमेंट जब उसने तुम्हें अपना लास्ट मोमो दिया था, या जब तुम दोनों ने एक ही कप से चाय पी थी। ये जेस्चर्स छोटे होते हैं पर इमोशंस बड़े, और जब सालों बाद भी तुम वही स्नैक्स कहीं देखते हो तो वो एक इंस्टेंट नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करता है। तुम्हारा दिल कहता है, याद है हमने ये साथ में खाया था। यही होती है लव की रियल वार्मथ, जिसमें एक टेस्ट भी तुम्हें किसी के पास ले जाता है। स्ट्रीट फूड कल्चर ने इंडियन डेटिंग को रिलेटेबल और रॉ बना दिया है। रेस्टोरेंट डिनर्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं, पर एक भेलपुरी और एक कप चाय टाइमलेस होते हैं। जब तुम दोनों एक ही पेपर प्लेट से खा रहे हो तब तुम सोशल बैरियर्स तोड़ रहे हो। तुम दोनों एक रियल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो, जहां प्यार का डेफिनेशन सिंप्लिसिटी और शेयर्ड लाफ्टर से लिखा जाता है। ये अनफिल्टर्ड कनेक्शन ही तो मॉडर्न लव में सबसे रेयर और प्रेशियस है। आज के डिजिटल डेटिंग वर्ल्ड में जहां मैसेजेस और फिल्टर्स के बीच इमोशंस थोड़े मैकेनिकल हो गए हैं, फूड एक ऐसा ब्रिज है जो रियल कनेक्शन वापस लाता है। जब तुम उससे कहते हो आज तुम्हारे लिए मोमोस ले चलते हैं, तो वो सिर्फ प्लान नहीं, केयर का सिग्नल है। तुम अपनी फिजिकल प्रेजेंस और अटेंशन के जरिए अपना अफेक्शन एक्सप्रेस करते हो, और वही लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करता है। फूड एक यूनिवर्सल लव सिंबल है, पर इंडिया में ये इमोशनल पोएट्री बन जाता है। यहाँ हर फ्लेवर एक फीलिंग है, हर डिश एक स्टोरी। जब तुम किसी के साथ खाना शेयर करते हो तो तुम बस फूड नहीं, अपना टाइम, अपना मूड और अपना इमोशन शेयर कर रहे होते हो। और जब वो भी वही एनर्जी वापस देता है तो वो इक्वेशन मैजिकल हो जाती है। तो अगली बार जब तुम उसके साथ बैठे हो और समोस का लास्ट पीस बच गया है, उस मोमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। वो एक चॉइस है तुम्हारे और उसके बीच। अगर तुमने वो पीस उसे दे दिया तो समझ लो तुमने एक इमोशनल स्टेटमेंट दे दिया। लव कभी लाउड नहीं होता, वो इसी तरह सर्व होता है, थोड़ा गरम, थोड़ा स्वीट और पूरा दिल से। दोस्तों, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे एक बात तो पक्की समझ आ गई है। तुम खुद प्यार के कॉन्सेप्ट को सिर्फ फील नहीं करते बल्कि समझना चाहते हो। तुम्हें बस रिलेशनशिप चाहिए ऐसा नहीं, तुम्हें कनेक्शन चाहिए, वो भी रियल, जेन्युइन और सोलफुल। और अगर तुम सच में उससे दिल से चाहते हो, हाँ, उसी इंसान को जिसके लिए तुम अपना फेवरेट स्नैक भी शेयर कर लेते हो, तो एक काम जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। क्योंकि ये सिर्फ एक बटन क्लिक करना नहीं है, ये एक साइलेंट कमिटमेंट है अपने इमोशंस को समझने का और अपनी लव स्टोरी को और डीप बनाने का। सोचो जरा, जैसे तुम उसके लिए एक कप चाय लेके जाते हो बिना उसके कहने के, वैसे ही ये सब्सक्राइब बटन दबाना भी एक छोटा सा इशारा है। मेरी तरफ से एक कप चाय और तुम्हारी तरफ से एक स्माइल। ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है उन इमोशंस का जो तुम रोज फील करते हो पर कह नहीं पाते। अगर तुम्हें लगा कि एक प्लेट गोलगप्पे भी किसी रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बना सकती है, तो तुम जानते हो लव सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शंस में होता है। तो दिल से सोचना, अगर तुम सच में किसी को अपना बनाना चाहते हो, अगर तुमने कभी किसी के साथ एक चाय, एक प्लेट भेलपुरी या एक बिट समोसा शेयर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करना तुम्हारा अपने प्यार को डेडिकेट किया गया एक छोटा सा जेस्चर है। और सब्सक्राइब करना वो प्रॉमिस कि तुम अपने दिल को समझने के जर्नी में मेरे साथ हो।